हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस सीरीज। ये स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज कर रहे थे। उसी पार्ट 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो हमने ओम्स लॉ पर अपनी स्टडी को लीव किया था। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, ये फार्मूला भी पढ़ा था और ये फार्मूला भी पढ़ा था। ये दो फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, करंट मालूम करना था। ये कंडीशन भी स्टडी करी थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने वोल्टेज और करंट का वैल्यू दिया था कि रेजिस्टेंस मालूम करनी थी। ये कंडीशन भी हमने स्टडी फिलहाल नहीं की है। हमने एक ये स्टडी की है और एक ये स्टडी की है। पहली कंडीशन में क्या था कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस वेल नोन थे, करंट मालूम करना था। इस कंडीशन में क्या थी, करंट और रेजिस्टेंस वेल नोन थी, वोल्टेज मालूम करनी थी। अभी जो तीसरी कंडीशन उसमें क्या है, वोल्टेज और करंट गिवन है, आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करें हमारे पास वोल्टेज है, मैं डायरेक्ट डेटा लेता हूं। ठीक है, इसको थ्योरी में कन्वर्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली डेटा लेता हूं। आपको जब पेपर में एमसीक्यू जाएंगे तो वो थ्योरेटिकल मेंशन कर दूंगा। सपोज करें आपके पास जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट। वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, 100 वोल्ट। ओके, और जो आपके पास करंट है, किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट है वो सपोज करें 5 एम्पीयर। करंट कितना है, 5 एम्पीयर। then how much resistance is offered to the current? करंट की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? अगर हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो है 100, और जो करंट है वो है 5 एम्पीयर। जो रेजिस्टेंस वो मालूम करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बुक का टाइम थोड़ा सा स्पीड पकड़ें। ए बी सी डी। अच्छा, वी हैव टू आस्क अबाउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equal to I, और now we have to calculate R, so this will become equal to V upon में I, voltage upon में current, ratio of voltage and current equal to resistance, so resistance will become equal to voltage कितनी हमारे पास, वो है 100, और करंट कितना है हमारे पास, वो है 5 एम्पीयर। तो 5 गुना 10, तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, रेजिस्टेंस आएगी 20 ओम। रेजिस्टेंस विल बी 20 ohm. तो ऑप्शन ए 2.0 ohm, 20 ohm, 5 ohm या 5.0 ohm या 50 ohm। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? तो श्योरली हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। कितनी, 20 ohm रेजिस्टेंस। तो हमने तीन केस डिस्कस कर लिए, जिसमें करंट और रेजिस्टेंस वेल नोन थी, वोल्टेज मालूम करना था, ये भी डिस्कस कर लिया है। दूसरी कंडीशन कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम थी, करंट मालूम करना था, वो भी डिस्कस कर लिया है। इट मींस यहां पर वोल्टेज मालूम की, यहां पर करंट मालूम किया, यहां पर रिमेनिंग थी रेजिस्टेंस, हमने वो भी मालूम कर ली है, वो भी प्रॉब्लम हो गया। अभी जो लास्ट वन कंडीशन है, इसमें किस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो की सूरत में, उस पर फोकस करते हैं। सपोज करें हमारे पास वोल्टेज है 50, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज की वो किया है, वो है 50, और जो करंट की क्वांटिटी है I1, सपोज करें वो है आपके पास 10, वो है आपके पास 10। अभी कहा गया है इसकी रेजिस्टेंस जो R1 है वो क्या है, एक ही यहाँ पर फाइनल है। अभी कंटिन्यू करते हैं इसको भी आगे। और जो हमारे पास V2 है वो है, सपोज करें वो है 100 वोल्ट, और जो करंट है हमारे पास, सपोज करें करंट है 5 एम्पीयर। करंट कितना है, 5 एम्पीयर। ये पोटेंशियल डिफरेंस में ये भी है, विदेश पोटेंशियल। इसकी जो रेजिस्टेंस है R2 वो मालूम करें, ये चीजें मालूम करें, और R1 का R2 के साथ रेशियो क्या होगा ये भी मालूम करें।
व्हाट विल बी रेशियो ऑफ R1 to R2? R1 का R2 के साथ रेशियो क्या होगा? रेशियो के टर्म्स में पूछ सकता है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस मालूम करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है? वोल्टेज अपॉन में करंट। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितनी है हमारे पास? वो है 50। करंट कितनी हमारे पास? वो है 10। 0 0 से कैंसिल। तो रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? रेजिस्टेंस आई 5 होगा। ये है R1। आए R2 की तरफ। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी है? वो है 100। जो करंट है वो कितनी है? वो है 5 एम्पीयर। तो सॉल्व करेंगे 20 आ जाएगा। R इक्वल टू 20 ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स रेशियो। इनका रेशियो मालूम करना है। R1 का R2 के साथ रेशियो क्या है? वी हैव टू फोकस ऑन रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स। इन रेजिस्टर्स के रेशियो पर हमें फोकस करना है। R1 का R2 के साथ क्या होगा? So when we are dealing with ratio R1 by R2, तो हमें R1 का वैल्यू देखना है, वो है 5 ओम। और जो R2 है इसका वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 20 ओम। ये साले करेंगे 1 फायदा 1, 5 फोल्डर 20, तो ये आ जाएगा 1/4। इट मींस 1/4 इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1/4। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, A B C D 1/2, 2/1, 1/4, 4/1. So which one is correct option? So surely C option is correct one. 1/4 is correct option. 1/4 हमारे पास ये correct option है। तो इस वे से MCQ ला सकते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमने क्या किया? वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी थी, तो मैं रेजिस्टेंस का रेशियो मालूम किया। हम यहाँ पर अभी करंट की और रेजिस्टेंस की वैल्यू देते हैं, वोल्टेज का रेशियो मालूम करते हैं। ओके, ये रिमूव कर दूं। ओके, मैं रिमूव कर देता हूं। इसमें भी तीन केस ला सकते हैं, जैसे इसमें तीन केस लाएं तो इसमें भी तीन केस ला सकते हैं रेशियो टर्म्स में। ओके, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी? वोल्टेज और करंट वेल नोन थी, रेजिस्टेंस का रेशियो मालूम करना। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वैल्यू मतलब रेशियो टर्म्स में। अभी क्या है? अभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, सपोज करें R1 है, वो है 50 ओम। कितनी है? 50 ओम। और जो हमारे पास करंट है, सपोज करें वो है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। ओके, 0.5 एम्पियर। इसकी वोल्टेज V1 कैलकुलेट करें। दूसरा हमारे पास कनेक्शन है जिसमें रेजिस्टेंस है, सपोज करें वो है 100 ओम। और जो करंट की क्वांटिटी है वो है हमारे पास 1/4 एम्पियर। देन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आप वोल्टेज कैलकुलेट करें, मतलब कि हमारे पास जो V1 का V2 के साथ रेशियो है, वो रेशियो क्या होगा? तो हमें फर्स्टली हर एक की इंडिविजुअल वोल्टेज मालूम करनी चाहिए। तो हमारे पास एक फार्मूला है V इक्वल आया वोल्टेज मालूम करने के लिए। ये दूसरा कैसे? तो वोल्टेज इज इक्वल टू I R, दिस इज V1। तो हमारे पास करंट कितनी है? 0.5। और जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? वो हमारे पास वो है 50। तो V1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10, पॉइंट को रिमूव करके 10 देंगे नीचे, इनटू 50 सेम 0 0 से गया 5 फायदा 25। वोल्टेज कितनी है हमारे पास? 25 आई। आई V2 की तरफ सेम कंडीशन है, I R2। करंट कितनी है हमारे पास?
1/4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितनी है, वो 100। जब ये सॉल्व करेंगे टेबल लगाएंगे, इट मींस 100 के 100 की डिवाइड करिए 4 के साथ, इट मींस 100 के 4 हिस्से करने इक्वली, तो 100 के 4 इक्वली से क्या क्या होंगे, 25 25 50 25 75 25, ये 4 हिस्से हो गए और ये हमारे पास 100 पूरा हो गया। तो इसका क्या आंसर आएगा, आएगा 25 दोनों की वोल्टेज तो सेम आई है, लेकिन वार्षिक डिवीजन का रेशियो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी, 1/2 5/2 1/1 2/1, so which one is correct, तो हमारे पास सी इज करेक्ट वन, दोनों का रेशियो क्या है, ऐसे v1 क्या है हमारे पास, v1 है हमारे पास, सपोज ने बल्कि रियल में निकाला है 25, और जो v2 है उसका रेशियो क्या है, वो भी है 25 v1 अपॉन v2, 25 से मर गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, v1 अपॉन v2 इक्वल 1/1 इज करेक्ट ऑप्शन, 1/1 इज करेक्ट ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज का रेशियो मालूम होना हो। अभी लास्ट रिमेनिंग क्या है, वो है हमारे पास करंट, तो करंट पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, ये नोट करने पॉइंट, दीस आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अभी करंट पर डिस्कस कर लेते हैं, ये रिमूव कर दूं, ओके रिमूव कर देता हूं। सपोज करें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है आर है हमारे पास 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज नॉट 50 ओम, ओएचएम, और जो हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 ओम है, ठीक है, जो वोल्टेज हमारे पास वो है 5, यहाँ 40 का डिफरेंस 5 वोल्ट है, विदेश कर देता हूँ, इसकी करंट मालूम करें, यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट, एंड हमारे पास R2 है, सपोज करें वो है 100 ओम, R2 कितनी हमारे पास 100 ओम है, और जो हमारे पास V2 है, सपोज करें वो है 25 वोल्ट, जो पोटेंशियल है वो कितना है 25 है, इसकी I2 मालूम करें, तो आपने फार्मूला पढ़ा है V इक्वल आया, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा V अपॉन में R, सेम है, ये भी हो जाएगा V अपॉन में R, ये V1 R1, ये V2 R2, ये होगा I1, V1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, V1 कितना है हमारे पास, वो है 5, डिवाइड में R1 कितनी है हमारे पास, R1 वो है 20, ओके, आए इस तरफ V2 कितना है हमारे पास, वो है 25, तो जो हमारे पास R2 वो क्या है, R2 100, तो ये क्या आ जाएगा इसका जवाब 4, 1/4, टेबल लगाएंगे 4 टाइम तो 20 हो जाएगा, आए इस तरह भी 4 टाइम्स टेबल लगेगी, 125 जब टेबल लगेगी तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका 1/4, तो 1/4 1/1 दोनों का करंट क्या है, सेम है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखते हैं I1 डिवाइडेड बाय I2, I1 का रेशियो मालूम करें I2 के साथ, I1 का वैल्यू क्या है 1/4, और डिवाइड में क्या है I2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, ये हो गया 1/4, जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1/2, इनका रेशियो क्या आएगा सेम आएगा। अब ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस में आ सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी, 1/2 2/1 1/5 1/1, तो श्योरली 1/1 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं ओम्स लॉ से, ठीक है। हमने ओम्स लॉ को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, ये सेकंड पार्ट है, ओके, ये क्लियर है। हमने करंट भी डिस्कस कर लिया, हमने ओम्स लॉ को डिस्कस कर लिया है,
हमने उसका जो प्रॉब्लम्स है, जो एमसीक्यू है, वो भी सारे डिस्कस कर लिए। अभी जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो ये लास्ट वन टॉपिक है रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो है ना सारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और हमने सारे चैप्टर के एमसीक्यूज कर लिए हैं। ओके, सो आप इस वीडियो को प्रॉपर वे से सुने, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। रिमूव कर दो। ओके, तो आज हमने टेस्ट रखी थी मगर मैं आज नहीं ले सकूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल टेस्ट नहीं आ लेंगे ताकि आप ये वीडियो लेक्चर भी सुनिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अभी अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस दो वैसे हो सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। Series combination and parallel combination. We must be well on that. What is resistance? Resistance क्या है? तो हमने पढ़ा था वोल्टेज का जो करंट का रेशियो दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा है फॉर्मूला V इज इक्वल टू आया रेजिस्टेंस क्या होगी? वोल्टेज और करंट का जो रेशियो दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की मीनिंग है रुकावट, कि करंट के फ्लो में कितनी रुकावट क्रिएट होती है, दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। अगर 5 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, और दूसरा कंडक्टर है जिसमें से 5 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, या 5 एम्पीयर नहीं 4 एम्पीयर करते हैं, 4 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होगी। जितना कम करंट मूव करेगा इट मींस देयर इज हाई रेजिस्टेंस। जितना करंट कम फ्लो करेगा सो इट मींस देयर इज हाई रेजिस्टेंस, यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। Okay, so keep in mind that points, these are most important. So let's start. So now we have to focus on series combination and parallel combination. We must know about the what is series combination. रेजिस्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या है? एक्चुअली दोनों केसेस में करंट ही फ्लो करता है, वोल्टेज ही फ्लो करती है, मगर इनकी कनेक्शन कुछ इस वे से है, किस में करंट कांस्टेंट होगा, किस में वोल्टेज कांस्टेंट होगा, किस में करंट कांस्टेंट होगा, किस में वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरी पॉइंट कि हमारे पास जो बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सर्किट होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कैसे मालूम करें? तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें, वो भी मालूम हो जाती है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। तो ये हमारे पास जो है ना एक्चुअली वेज होते हैं कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे मालूम कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है, सपोज करें इसकी रेजिस्टेंस है 5, इसकी है 5, इसकी है 5, तीनों क्या है 5 रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स हैं। मैंने कहा इन तीनों की एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। ये रेजिस्टेंस अलग-अलग होती है, जो इक्विवेलेंट होती है वो होती है कंबाइंड इफेक्ट। इन तीनों का जो एक साथ इफेक्ट आएगा दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसकी सेपरेट है वो क्या है? ये कि रेजिस्टेंस है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। सेम वे से दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीन रेजिस्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट मिलता है 5 5 5 दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो फिर क्या होता है सीरीज में अलग आती है और जो पैरेलल है उसमें अलग आती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग आती है, पैरेलल में अलग आती है। क्या अलग आती है, क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंशिएट करना पड़ता है? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास? ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। अभी हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे वैसे होता है। ये
रेजिस्टर्स है हमारे पास, ये कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये रेजिस्टेंस R3। ओके, इसके पास जो वोल्टेज आएगी वो आएगी V1, इसके पास आएगी V2, इसके पास आएगी V3, और ये टोटल सप्लाई। ओके, अच्छा, अब देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ये R1 है, ये R2, ये R3, इट मींस दीस आर डिफरेंट रेजिस्टेंस। एक ग्रीन है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। इसका मतलब ये हुआ इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। इट मींस थ्री रेजिस्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिफरेंशिएट, उनको डिफरेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अमाउंट के वाले से, 5 है, 10 है, 15 होगा। ओके, सो इसकी वोल्टेज क्या है V1, इसकी क्या है V2, इसकी क्या है V3। जब रेजिस्टेंस चेंज है तो वोल्टेज क्या होगी, रहेगी, चेंज होगी, अरे की चेंज होगी। अच्छा, ओके, क्यों चेंज होती है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस वन, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, क्यों रेजिस्टेंस चेंज होती है। देखिए, सपोज करें ये रेजिस्टर्स है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, यहाँ मैं इधर से कनेक्ट कर देता हूँ। एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, और एक ये रेजिस्टर्स है। ये कितने रेजिस्टर्स हैं, these are three resistors and they are connected in a series। ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिए। ओके, सीधे हो जाए, सीधे, ओके, ये हो गया सीधा, सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज करें ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी के टर्मिनल्स हैं। मेरे हाथ क्या है, बैटरी, सपोज करें, जहां सच में नहीं है। ओके, ये क्या है हमारे पास, बैटरी है। इस बैटरी के दो कनेक्शन है, इधर से लेता हूं, ये क्या है, इसके दो कनेक्शन, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो मैंने लिए। अब देख सकते हैं कि मैंने जो वोल्टेज देता हूं, मैं जो टर्मिनल्स देता हूं, हर एक को सेपरेट नहीं देता, जस्ट जो रेड है और जो ब्लैक है, इन दोनों को मैंने लास्ट में दिए, इससे कनेक्टेड नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं इससे अलग दूं, इससे अलग दूं, फिर इससे अलग दूं। मैंने जो टर्मिनल्स हैं वो एक ही कनेक्ट किए, एक ही कॉम्बिनेशन है, वन कनेक्शन है। ऐसे नहीं किया है कि मैं जो ना इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, फिर इन दोनों को अलग करूं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अलग अलग नहीं कि दो ये, फिर दो ये, फिर दो ये, ऐसे नहीं। क्या है, डायरेक्ट ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और दोनों रेजिस्टर्स क्या डिफरेंट है। इसकी रेजिस्टेंस अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। तो जो इसमें वोल्टेज आएगी वो इसमें वोल्टेज नहीं आएगी। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये जो है ना वोल्टेज में भी डिफरेंट ले, ऐसे ये डिफरेंट लेगा ऐसे, तो क्या होगी, वोल्टेज हर एक में डिफरेंट होगी। अगर मैं दूसरा रेजिस्टर लेता हूं, ठीक है, तीन रेजिस्टर में 10 लगा लेता हूं ऐसे, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दिस विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस केस में वोल्टेज सेम होगी, क्योंकि इन रेजिस्टर्स की भी और इन तीनों रेजिस्टर्स की जो जॉइनिंग पॉइंट है, इन तीनों की जॉइनिंग पॉइंट क्या है, ये है, इन तीनों की जॉइनिंग पॉइंट क्या है, ये है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम हो जाएगी, मगर जो करंट होगा वो डिफरेंट। यहां पर क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है, करंट सेम हो जाएगा। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, जैसे मैंने कहा ये अलग रेजिस्टर है, ये अलग, ये अलग है, इनकी इक्विवेलेंट कैसे मालूम है, जब तीनों को सम करेंगे, R1 R2 R3 को सम करेंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो कैसे सम करें, क्या सिंपलीमेंट कर दें R1 R2 R3, नो, व्हिच एनीथिंग व्हिच इज वेरिंग, हम वो चीज लेंगे जो वेरी हो रही है, उसी में से रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो कौन सी चीज वेरी हो रही है, वोल्टेज, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज विल बिकम V1 V2 V3। सो हमने पढ़ा है IRE वोल्टेज ओम्स लॉ, V is equal to IR, so IR equal to V1 plus V2 plus V3। तो ये लिख लिया है, मैं यहाँ डाल वैल्यू पुट कर देता हूँ, I R1 I R2 I R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, करंट को हम कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा R1 plus R2 plus R3, I से कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 plus R2 plus R3, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर आपने ये अपनी मर्जी से क्यों लिया करंट कांस्टेंट, कौन सी खुशी की बात है, आपने करंट जो ना कांस्टेंट ले लिया। देखिए हम पढ़ रहे रेजिस्टेंस के बारे में, इट मींस वी आर डीलिंग विद ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है जब आप रिलेशन पढ़ेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान में, तो करंट होगी कांस्टेंट।
जैसे हम स्टडी कर रहे थे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। इट मीन जब हम दो फैक्टर से डील करेंगे दो और तीसरे का कांस्टेंट होना लाजमी है। इधर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस का डील करते हैं तो करंट का कांस्टेंट होना लाजमी है। यहाँ पर क्या है, हम सेम विद अगर वोल्टेज और करंट से डील करेंगे तो रेजिस्टेंस होना लाजमी है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, हम डील कर रहे हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ, तो देयर मस्ट बी करंट कांस्टेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। फिर सवाल आएगा, सपोज करें, सपोज थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? ऑप्शन ए, आप ये एमसीक्यूज वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। once I am going to repeat, suppose three resistors are connected in a series combination and we supply voltage to these resistors about V1, V2, V3 respectively, then what will be equivalent resistance? Option A, increased, decreased, सेम होगी या नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन सही नहीं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो होगी इंक्रीज। सपोज करें कैसे, R1 की जो रेजिस्टेंस है वो है 5, R2 की रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम और जो R3 है उसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन? तो इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो R1 कितनी है हमारे पास 5, R2 कितनी है 10, फिर R3 कितनी है 15, 15 15 15 5 20 20 and 10 13। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो है 30 ओम। ओके, मैं जस्ट थोड़ा सा कम कर दूं, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो है 30 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज हो गई ना। मैंने कहा इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, ये अलग है, इक्विवेलेंट नहीं, ये खाली रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इंक्रीज होती है। जैसे ये जो 30 है 30 ओम, ये ज्यादा है 5 ओम से, ये 30 ओम ज्यादा है 10 ओम से, ये 30 ओम ज्यादा है 15 ओम से। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुई, टोटली इंक्रीज हुई है। अच्छा, अगर कहा जाए कि हमारे पास इक्वल रेजिस्टर्स हैं, सारे रेजिस्टर्स क्या हैं, इक्वल, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है। अभी कहता हूं R1 बराबर है R2 के साथ, R2 बराबर है R3 के साथ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? तो उसके लिए फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाई R1। जितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हैं, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस पर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, अभी ज्यादा डिटेल में चले जस्ट विल बी इनफ। ओके, तो ये हमसे किस पे आ सकते हैं, ये ऑप्शंस ये गिवन है, इस तरह से वैल्यू भी आ सकते हैं या थ्योरेटिकल कांसेप्ट आ सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है which of the following quantity is constant in a series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या चार्ज। ओके, नोट कर लें, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या चार्ज, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। ओके, वीडियो चल रही है अच्छी तरीके से, बी सी डी, which of following quantity is constant in a series combination, करंट, वोल्टेज, चार्ज या नन ऑफ दिस, कौन सी कांस्टेंट होती है? करंट मैंने बताया, जब हम दो की रिलेशन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और वोल्टेज का, करंट का कांस्टेंट होना लाजमी है। तो सेम वे इट मींस हियर करंट शुड बी कांस्टेंट, करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, ये नोट कर, इसको रिमूव कर देता हूं, राइटिंग थोड़ी सी छोटी लिख दे, नो इशू। ओके, रिमूव कर दो। ओके, रिमूव कर देता हूं। अभी हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, ये सीरीज हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ, जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर तो एमसीक्यू एन ई आएगा, एन आर
एन R1 के यहाँ इक्वेशन में ये ठीक है equivalent resistance if equivalent resistors are connected in a series combination जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो सारे रेजिस्टर्स इक्वल होंगे तो ये कंडीशन होगी अभी आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन सपोज करें एक ये रेजिस्टर एक ये रेजिस्टर है एक ये रेजिस्टर ओके इसको मैं कनेक्ट किया इस ये हमारे पास रेजिस्टर्स इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ दिस इज नेगेटिव साइड ये रेजिस्टर्स R1 है ये रेजिस्टर R2 है ये रेजिस्टर R3 ये टोटल वोल्टेज यहाँ पूरा सोर्स के जहाँ से वोल्टेज आती है ओके ये सिचुएशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गया होगा ठीक है मगर आप थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज कर लें R1 R2 R3 ये क्या है इसकी टर्मिनल से बैटरी है these are टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ये प्लस है और ये माइनस है प्लस माइनस ओके ये चीजें माइनस ये बैटरी है हमारे पास ठीक है समझ गए होंगे ये रेजिस्टेंस R1 है ये R2 ये R3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं इसकी जो जॉइनिंग पॉइंट है वो क्या है ये है इस रेजिस्टर की जॉइनिंग पॉइंट क्या है ये सेम है इस रेजिस्टर की जॉइनिंग पॉइंट क्या है ये सेम है हां इस तरफ इस रेजिस्टर की जॉइनिंग पॉइंट क्या है ये सेम है इसकी भी क्या है सेंटर वाले की ये भी सेम इसकी भी क्या है सेम ये सेम यहां से वोल्टेज आएगी ओके इसमें से आएगी ये कनेक्शन है हमारे पास ओके यहां से आएगी इधर से नीचे आएगी इधर से ऊपर जाएगी यहां से इधर जाएगी इधर जाएगी आप देख सकते हैं इनकी दरमियान में जो जॉइनिंग पॉइंट है जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है दोनों की सेम है जो जॉइनिंग पॉइंट है जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है इनकी वो है सेम तो जब जॉइनिंग पॉइंट सेम है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सपोज करें इस वैसे मैंने रजिस्टर से को कनेक्ट किया कि मैंने कहा ये हमारे पास अभी कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन फिर मैंने कहा इसको मैंने लगा देता इस वे से ओके जैसे ये रजिस्टर्स कनेक्टेड है इसकी जॉइनिंग पॉइंट क्या है इन तीनों रजिस्टर्स की ये इन तीनों रजिस्टर की जॉइनिंग पॉइंट क्या है ये ओके तीनों क्या है सेम इधर से ही आते हैं ना ये भी इधर से ही आते हैं तो इनकी जो ये पॉइंट है लास्ट वाली बीच वाली पॉइंट क्या है वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम है इनकी भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो मीटिंग पॉइंट है जो जॉइनिंग पॉइंट है वो क्या है वो सेम जब जॉइनिंग पॉइंट सेम होती है तो वोल्टेज क्या जाती है वो जाती है सेम इसमें V V V जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा डिफरेंट जब दो का रिलेशन पढ़ेंगे जब दो का रिलेशन पढ़ेंगे एक हमारे पास कांस्टेंट है दो क्या होंगे दो वेरी होगी एक ज्यादा होगा एक कम होगा ये I2 ये R3 V वोल्टेज का है सेम इसके रेजिस्टेंस R1 इसकी क्या है R2 इसकी क्या है R3 इसकी I1 इसकी I2 इसकी I3 तो जो चीज वेरी होती है उसी से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू दिस ओके तो यहां पर क्या वेरी हो रही है वोल्टेज तो वोल्टेज है यहां पर क्या वेरी होती है करंट वेरी होती है तो ये लेते हैं ओके जब दो चीजें वेरी होंगी तो क्या होगी कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओके तो हमारे पास इक्विवेलेंट करंट विल बिकम्स इक्वल टू I1 I2 प्लस में I3 फिर हमारे पास फार्मूला होता है V is equal to IR करंट का फार्मूला क्या है V अपॉन R तो ये लेंगे V अपॉन में RE V अपॉन में R1 V अपॉन में R2 V अपॉन में R3 वोल्टेज क्या है सेम है इन ऑल दीस केस वोल्टेज इज सेम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 वोल्टेज कॉमन ले लिया है V से कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो V1 V2 सॉरी ये गलत हो गया ये तो कैंसिल हो गया ना सो सॉरी ओके
तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगी क्या आएगी, रिमेनिंग क्या बचेगी 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस में 1 अपान में R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या होती है, डिक्रीज। क्योंकि ये क्या एडिशन, एडिशन में जाहिर सी बात है तो इंक्रीज होगी ना, ये रेशियो फॉर्म, ये डिवीजन, डिवीजन में वैल्यू हमेशा कम होता है, ठीक है। अगर 10 को हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से, ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिवीजन में हमेशा वैल्यू क्या होती है, कम। तो इस कांसेप्ट से, इस मैथमेटिकली सिंपल कांसेप्ट है, हम ये समझ सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है डिक्रीज। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें, रिमूव कर देता हूं, इसी को रिमूव कर दूं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, ये नोट कर लें। ओके, इसको नोट कर लेना सारे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो क्या है, वो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करना चाहिए, अगर सारे इक्वल रेजिस्टर्स हैं, सपोज करें इसकी इक्विवेलेंट मालूम करनी है ना, इसकी इक्विवेलेंट मालूम करनी है हमें। सपोज करें सारे ये 1 upon R है, ये क्या है 1 upon में ये भी R है, ये क्या है 1 upon में R है। इट मींस सारे रेजिस्टर्स क्या है, इक्विवेलेंट, इनकी इक्विवेलेंट क्या होगी, ओके। फिर 1 upon R है, इसकी इक्विवेलेंट लेते हैं, ये आ जाएगी ऐसे इसकी R, और 1 plus 1 plus 1 तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 upon में R। या 3 कोई नंबर है, हम नंबर लेते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ओके। सो अप टू n, तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 की जगह पर n, कितने में रेजिस्टर्स होते हैं, हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या आएगी 1 upon RE, ये आया है, यहाँ पर आया है n upon R। ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये रेशियो है इक्विवेलेंट का, दिस इज रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट मालूम करनी है, ओके। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, R इधर आएगी, n into R ये हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी R upon में n, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी R upon में n। यहाँ क्या करता है, n मल्टीप्लाई करता है सीरीज में, यहाँ n क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो जो इक्विवेलेंट है वो फिर भी क्या आएगी, कम आएगी ना, ओके। तो इस पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स इक्वल होंगे तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं वो इक्वल, तो जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो ये होगी, R2 सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ओके। इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी, कोई भी वैल्यू है आप वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, इजीली यू कैन सॉल्व इट इजीली बाय पुटिंग these values, okay। ये सारे एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपोज करें इन पर कोई प्रॉब्लम करें, फिर आते हैं इसकी तरह, नहीं दिस विल बी लास्ट में, अभी दो एमसीक्यूज कर लेते हैं रिमेनिंग, उसके बाद हम चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सपोज करें R1 है हमारे पास 2 ओम, R2 हमारे पास 4 ओम, हमने कहा इनको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, वी मस्ट फोकस ऑन द कनेक्शन, हमें कनेक्शन को माइंड में रखना है कि पैरेलल है, सीरीज, सीरीज भी है, कोई इधर कॉम्बिनेशन है, पैरेलल और सीरीज का ये चीज माइंड में होनी चाहिए, लाजमी होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। R1 2 ओम, R2 इक्वल 4 ओम, इक्विवेलेंट क्या होगी इसकी, ये मालूम करना। तो R1 क्या है हमारे पास 2, R1 का वैल्यू पुट करें, तब जो रेजिस्टर्स होंगे, जब दो रेजिस्टर्स होंगे तभी कैसे ये यूज करेंगे। R1 क्या है 2 ओम, R2 क्या है 4 ओम है, R1 plus R2 it means 6, 2 plus 4 6, तो ये हो जाएगा 8 upon 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इसकी, R upon में कहते हैं, यहाँ 8 upon 6 है हमारे पास, ठीक है। ये तभी पॉसिबल जब इक्वल रेजिस्टेंस होंगे, ये इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, तो इसकी क्या है ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 8 upon 6 ओम, ओके। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, and this will be most important last one question,
इसको और ज्यादा डिटेल में लेकर चले फिलहाल इनफ है क्योंकि मैट्रिक लेवल है। अब ये लास्ट ये वन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को समझना। ओके, आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। ओके, so now if 2 या 4 कहते हैं, if 4 resistors are if 4 resistors are connected in series as well as they are connected in parallel as well as they are connected in parallel, then find the number of then find the ratio of resistors, the ratio of resistors connected in series as well as parallel, इनका रेशियो मालूम करें। If 4 resistors, 4 equal resistors, must keep in mind कंडीशन लास्ट में भी 4 equal resistors, हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, इनका जो रेशियो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना ये मालूम करा। जब इक्वल होते हैं तो इक्वल में जो सीरीज है वो क्या है, nr1। अगर पैरेलल होता तो क्या होता, हमने पढ़ा re is equal r1 n। अब इनका क्या है, रेशियो मालूम करना है। सपोज करें सीरीज का पैरेलल के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, nr1। इसका क्या है हमारे पास n by r2 या सॉरी r by n, इसका क्या है पैरेलल का r by n। रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल, तो ये भी r ऐसे नहीं होगा, यार मैंने आप ये तभी होगा जब डिफरेंट होगा, यहां पर इक्वल है तो r से कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी n यहां डिवाइड करता है n रिमेनिंग है 1/n, n यहां डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई इक्वल टू l स्क्वायर, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या जाएगी, हमारे पास कितने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, वो कितने रेजिस्टेंस 4 इक्वल है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा सर 16, so 16 will be correct one option, 16 8 4 2, so 16 is correct one option। ये जो हमारे पास एमसीक्यू जो हमने डिस्कस कर लिए, these are most important, this should be keep in mind, ये आपको एमसीक्यूज में होना चाहिए, ठीक है। so that's will be enough for this chapter number 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, करंट डिस्कस किया, ओम्स लॉ डिस्कस किए, कॉम्बिनेशंस डिस्कस किया, और हमारे पास जो चीजें थी एमसीक्यूज बेसिस पर वो भी सारे डिस्कस कर लिए। अभी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में बता सकते हैं, ओके। और ये भी बताएं कमेंट करें हमारा वीडियो कैसा लगा, ओके। तो नेक्स्ट मीट अगेन।